औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स वाइज क्लास 3 थर्ड लेक्चर और थर्ड डे का जो वर्क है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। और थर्ड डे के काम में जो हम बुक का पेज नंबर 16 कंप्लीट करेंगे। क्लास वर्क 5801 से 5850 आप क्लास वर्क होगा और होमवर्क 5851 से 5900 तक ये आपने क्लास वर्क होमवर्क जो है वो कॉपीज़ के ऊपर कंप्लीट कर लेना है जी। ठीक है जी। पेज नंबर जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे 16 और आज का जो टॉपिक है वो है इवन एंड ऑड नंबर्स। पेज नंबर 16 ओपन कर लीजिएगा। टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स। याद रखिएगा कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है जी। ऑल दोज नंबर्स दैट डिवाइड ऑन 2 are called even numbers। ठीक है जी। जो भी नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं, अब जो 2 पे डिवाइड होने वाले नंबर हैं वो 0, 2, 4, 6 और 8। किसी भी नंबर के एंड में अगर इन 5 में से कोई भी वैल्यू आ जाती है, 0 आ जाए किसी भी नंबर के एंड में, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो आपने याद रखना है कि वो इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है जी। किसी भी नंबर के एंड में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाएगा वो इवन नंबर होगा। और इसके अलावा अगर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए तो ये ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए ये सारे ऑड नंबर्स कहलाएंगे। ऑल दोज नंबर्स दैट डिवाइड ऑन 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, तो वो इवन होंगे। एंड ऑल दोज नंबर्स दैट वी कैन नॉट डिवाइड ऑन 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ठीक है। जिसको हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते वो सारे के सारे ऑड नंबर्स कहलाएंगे ये। ठीक है जी। तो ये बड़ा सिंपल हो गया। मिसाल के तौर पे अगर आप 3, 7 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके एंड में 7 आ रहा है। ठीक है। 3 और 0 आ गया, जिसके एंड में 0 आ जाए वो इवन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से 3, 5, 4 और 2 इतना बड़ा नंबर है, हमने चेक करना है इवन है या ऑड है। एंड में लास्ट वाला चेक कर ले, लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इवन हो जाएगा। आपने सिर्फ लास्ट वाले नंबर को चेक कर लेना है। लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो इवन होगा, और उसके अलावा 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा है तो वो ऑड हो जाएगा। सिंपल बात आपने याद रखनी है। चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर होगा, इनमें से इन 5 वैल्यूज़ में से कोई सी भी एंड में आ जाएगी तो वो इवन होगा, और उसके अलावा ये वैल्यूज़ होंगी तो वो ऑड होगा ये। ठीक है जी। मिसाल तौर पे 5, 7, 2, 9, 8, 3 आ जाता है। आपसे कोई पूछता है बताएं ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है। तो आप सिर्फ इसको देख लेंगे, लास्ट वाले को, तो 3 क्या है, ऑड है, तो ये ऑड नंबर हो जाएगा ये। किसी भी टाइप का नंबर आप बड़े इजीली जो है ना वो बता सकते हैं कि वो इवन है या ऑड है ये। ठीक है। तो इसी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। मिसाल तौर पे 3, 7, 9। अब 9 देखें क्या आ रहा है, ऑड है, तो ये ऑड हो जाएगा ये। 3, 2, 5, तो 5 देखें क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो ये देखिए ये ऑड हो जाएगा ये। ठीक है। 9, 7, 5, 8, 5, 2, तो ये देखें 2 क्या है, इवन में आ रहा है, तो ये इवन नंबर हो जाएगा। तो आपने लास्ट वाले नंबर्स को देखना है कि अगर वो इवन में आ रहा हुआ, 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हुआ तो वो आप इवन बताएंगे, और उसके अलावा 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा हुआ तो ये ऑड हो जाएगा ये। ठीक है। ये सारे के सारे नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं, ये 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो ये अब आपने फॉर एवर जो है ना वो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर होगा, आपने लास्ट वाली जो नंबर है, लास्ट वाला जो इंटीजर है उसको देखेंगे। अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 हुआ तो वो इवन होगा, अगर 1, 3, 5, 7, 9 हुआ तो फिर वो ऑड होगा। तो ये बात अगर आपको समझ आ जाती है तो आपको फॉर एवर इवन और ऑड का जो है ना वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। टीचर्स और पेरेंट्स भी जो है ना घर में ऐसे ही ये क्वेश्चंस दे के इसकी प्रैक्टिस करवा लें। इवन और ऑड इस आज के अलावा जो आज के बाद जो बच्चों का ये प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए किसी सूरत भी ये। ठीक है जी। एक्सरसाइज नंबर 7 देखिएगा, ये 1 to 100 लिखा हुआ। पिक द इवन
पिक द ऑड एंड इवन नंबर्स इन द ग्रिड, कलर द इवन नंबर्स रेड एंड ऑड नंबर्स ब्लू। तो जो रेड वाले हैं उनको आप, जो इवन नंबर है उनको आपने रेड कलर करना है, और जो ऑड वाले हैं उनको आपने ब्लू कलर करना है। ये ठीक है जी। ये एक्सरसाइज नंबर 7 देख लीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है। तो जो जो आपके पास इवन नंबर्स आते हैं उनको आपने रेड कलर करना है, जिस तरह 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10। तो ये जो सारी 2 वाली लाइन है ये सारे के सारे रेड आप करेंगे, ये 4 वाली और 6 वाली और 8 वाली और ये 0 वाली जो लाइन है सारे के सारे इनको आपने रेड कलर करना होगा। और जो दूसरे हैं 1 वाली, 3 वाली, 5 वाली, 7 वाली और 9 वाली, ये सारे के सारे ऑड होंगे, उनको आपने ब्लू कलर करना होगा। ये आप बुक के ऊपर भी कर सकते हैं, बुक के ऊपर भी कर लीजिएगा। तो इवन और ऑड का सारा जो यहाँ से बच्चों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये ठीक है। अगर आप ये देखते हैं, ये देखें 0 के बाद 1 छोड़ेंगे 2 पे, 0 के बाद 2 पे उसने जो है ना वो जंप किया है, फिर 2 के बाद 4 पे जंप की, 4 के बाद 6 पे करेगा, 6 के बाद 8 पे करेगा, 8 के बाद 10 पे करेगा। तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स आएंगे। और 1 से स्टार्ट करता है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, तो ये ऑड नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब 1, 3, 5, 7 और 9 ये ऑड आ जाएंगे। 0, 2, 4, 6, 8 ये आपके पास इवन आ जाएंगे। 8 के बाद फिर वो सही बात आगे 10 बन जाएगा, वो 0 वाली फॉर्म आ जाती है। तो ये सारे के सारे आप जो है ना वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7 आपकी कंप्लीट हुई, आप बुक के ऊपर ही जो है ना वो इसको करवा दीजिएगा। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8 पे आइएगा। एक्सरसाइज नंबर 8 है जी, टिक द इवन नंबर्स एंड क्रॉस द ऑड नंबर्स। तो जो इवन है उनको आपने टिक करना है और जो ऑड है उनको आपने क्रॉस करना है एक्सरसाइज नंबर 8 में जी। तो एक्सरसाइज नंबर 8, 7 आपने बुक के ऊपर ही कर ली, इवन और ऑड को आपने रेड और ब्लू कलर करने हैं ये। ठीक है जी। बिल्कुल टॉपिक ये एक ही उन्होंने जो है ना पेज डाला हुआ है इवन और ऑड का। तो ये कंसेप्ट बड़ा ज़रूरी है जी, इसको आपने बच्चों को कंसेप्ट देना है इवन और ऑड का। और आज के बाद बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इवन और ऑड के क्वेश्चंस में कि इवन कौन सा और ऑड कौन सा है। खूब इसकी प्रैक्टिस करवाइएगा, 2-3 दिन तक प्रैक्टिस करवाते रहिएगा, 5-5, 10-10 क्वेश्चन लिख कर। तो बच्चों से पूछिएगा इवन कौन सा और ऑड कौन सा है। तो और बार बार बताइएगा कि इवन और ऑड की जो पहचान है वो कैसे करेंगे ये। ठीक है। क्योंकि अभी से इनकी बेस बना दें, जब तक आप इनकी बेस नहीं बनाएंगे तो डेफिनेट बात है कि ये इनका फॉर एवर जो है ना वो एक प्रॉब्लम रहेगा। ना इनको कभी इवन समझ आना है, ना जी इनको ऑड समझ आना है। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था उस टॉपिक में हमने ये किया था कि हमने इनको रोमन जो थे नंबर्स के बारे में हमने सारे का सारा इनको बताया था। ठीक है जी। रोमन नंबर्स के बारे में 1 to 20 उसकी भी जो है ना वो प्रैक्टिस करवाइएगा। रोमन नंबर्स का बताइएगा कि रोमन नंबर्स जो है ना वो हम 1 to 20 कैसे लिखते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो 10 के बाद जो 50 है, 100 है, 500 है और 1000 है, उसको हमने कैसे लिखना है उसकी भी प्रैक्टिस करवाइएगा। वैसे तो जो है ना LCD आप याद रखिए, LCD आपके घर में होती है LCD M। ठीक है। तो ये आपको बताया था कि 50, ये 100 और ये 500 और ये 1000। आसान हो गया जी। ये मैंने कुछ चीज़ें हम LCD घर में होती है ना LCD, L से मुराद 50, C से मुराद 100 और D से मुराद 500 और M से मुराद 1000 हो जाए। LCD याद रखिएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। ये छोटी छोटी टिप्स भी मैं आपको देता जाया करूँगा, उन टिप्स की मदद से आप बड़ी आसानी से जो है ना बच्चों को समझा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कि अगर आप टिप्स साथ साथ देते रहेंगे तो बच्चों को ईज़िली जो है वो समझ आ जाती हैं ये। तो इससे पहले जो टॉपिक थे वो भी आप देखिएगा, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था वो सारी आपकी क्लास 2 की रिवीजन थी, उसमें भी हमने अच्छा खासा 2 वीक्स लगाए हैं। तो उसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे के सारे, उनको भी समझिएगा। जो एक्सरसाइजेस वगैरह आती हैं उनको भी देखिएगा। कहीं पे भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उस वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ नहीं आती तो मुझे जो है ना वो मुझसे आप रब्ता करके वो क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ। ठीक है जी। अब आते हैं इनकी क्वेश्चन की तरफ। तो हमने टिक करना है जो इवन नंबर है और जो क्रॉस करना है जो कि ऑड नंबर है। ठीक है जी। अब ये आपको पता है 6 है, 6 क्या बताया था 0, 2, 4, 6 और 8, ये जिसके भी एंड में आ जाएंगे वो इवन हो जाएगा। इसका मतलब ये इवन है, ये ऑड हो जाएगा, क्रॉस कर दें, इवन है, ऑड है और ये 0 आ गया तो इवन हो जाएगा। ठीक है जी। ऑड हो गया, इवन हो गया, ये क्या है 9 है, ऑड हो जाएगा, 0 है, इवन हो जाएगा, 1 है तो ऑड हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये आपने एंड वाले सिर्फ वर्ड को देखना है, मेरे किसी किस्म को प्रॉब्लम है ही नहीं। ये देखें 1 है तो ऑड हो जाएगा,
2 है तो इवन हो जाएगा, 3 है तो ऑड हो जाएगा, 4 है तो इवन हो जाएगा और 5 है तो ऑड हो जाएगा। ठीक है जी, 4 है तो इवन, 5 है तो ऑड, 6 है तो इवन, 7 है तो ऑड और 8 है तो इवन हो जाएगा। 4 है इवन, 5 ऑड, 6 इवन है, 7 ऑड है और 8 जो है ना वो इवन हो जाएगा। चंद सेकंड के अंदर जो है ना वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसके भी एंड में 0 2 4 6 8 आएगा उसको आप टिक कर दें, वो इवन वाले हैं। तो बाकी सारे जो है ना वो जिसके एंड में 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 और 9 आएगा, जिसके भी एंड में वो सारे क्या आ जाएंगे, ऑड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं बड़ी आसानी से हमने जो है ना ये वाला टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट कर लिया। तो एक्सरसाइज 8 जो है ना वो आपने सारी की सारी कंप्लीट कर लेनी है। पेज नंबर 16 ये आपका जो थर्ड वीक का थर्ड डे का जो वर्क है वो आज आपका कंप्लीट हुआ। अब हम जो है वो नेक्स्ट जो वर्क है वो हम 4 डे का करेंगे। उसमें पेज नंबर 17 18 19 20 21 और ये 22 और 23 वगैरह देखेंगे। तो ये आप देखिएगा कि ये हम उसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। आगे जो टॉपिक आ रहा है वो प्लेस वैल्यू का बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसको लाजमी देखिएगा। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट वर्क के लिए डे 4 के वर्क के लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और उस वक्त तक तमाम पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को अल्लाह हाफ़िज़।